नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणा में आपका एक बार से फिर से स्वागत है। विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने कवि देव द्वारा रचित कविता एवं सवैया के सरलार्थ और उसका क्या अभ्यास हमने किया था। आज का जो हमारा अध्याय है वो है कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आत्मकथ्य। इस कविता में कवि ने अपने मन की विविधताओं को, व्याकुलताओं को प्रकट करने से मना किया है। वह चाहता है कि लोगों के सामने वह अपने जीवन की कोई दुर्बलताएं प्रकट ना करे। तो कवि कहता है कि मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह, कि पता नहीं उसका जीवन रूपी उपवन में उसका मन रूपी भंवरा गुंजार करता हुआ कौन सी कहानी कहकर चला जाता है। उसकी कहानी में सुख है या दुख है, इस पर वह कुछ नहीं कहना चाहता या इसके बारे में वह कुछ भी नहीं जानता, लेकिन इतना अवश्य जानता है मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी, कि उसके जीवन रूपी उपवन की जो पत्तियां हैं वो मुरझा कर के झड़ गई हैं। तो यहाँ उसके स्वरों में निराशा है वो प्रकट हो रही है, निराशा का भाव है वो प्रकट हो रहा है, क्योंकि उसे केवल दुख और पीड़ा रूपी जो मुरझाई हुई पत्तियां हैं वो दिखाई दे रही हैं। आगे कहता है इस गंभीर नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, क्योंकि कवि कहता है कि उसकी न जाने कितनी इच्छाएं हैं वो पूरी नहीं हुई हैं और मन के अंदर ही घुट घुट करके रह गई हैं। उचित परिस्थितियां और वातावरण न पाकर के समय से पहले उसके पत्ते हैं वो मलिन, व्यंग्य मलिन यानी सूखे हो पड़ गए हैं, पीले पड़ गए हैं और उसकी पत्तियां मिट गई हैं। यानी जीवन में के अंतहीन गंभीर विस्तार में जीवन के असंख्य इतिहास हैं वो रचे जाते हैं। तो कहता है ना इस गंभीर अनंत नीलिमा में जीवन असंख्य इतिहास, तो कभी कहता जीवन के अंतहीन गंभीर विस्तार में जीवन के असंख्य इतिहास रचे जाते हैं। तो कहता है तब भी कहते हैं कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, और वे बीती हुई निराशा भरी उन बातों को या पीड़ाओं को लोगों के सामने प्रकट करने से मना करते हैं, क्योंकि लोग उनका मजाक उड़ाना चाहते हैं। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। तो यहाँ दुनिया वालों को संबोधित करते हुए कवि कहता है कि यह दुनिया के लोगों, तुम चाहते हो कि मैं जो दुर्बलताएं हैं वो तुम सबके सामने कह डालूं और तुम्हें उससे रस प्राप्त हो या तुम मुझसे आनंदित हो सको, लेकिन ऐसा कभी भी होने वाला नहीं है, क्योंकि वे मेरे अपने निजी भाव हैं, मैं उनको तुम्हारे सामने प्रकट नहीं करना चाहता। कि तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे गागर रीति, और तुम यदि सुनने की इच्छा करते हो तो मैं तुम्हें कुछ भी बताने वाला नहीं हूँ, इसीलिए मेरा मन रूपी जीवन रूपी जो घड़ा है वो तुम्हें हमेशा खाली ही प्राप्त होगा या खाली ही मिलेगा, क्योंकि मेरे जीवन में है ना वो आज अब तक कुछ भी नहीं है जो मैं तुम्हें बता सकूं या दुनिया वालों के सामने प्रकट कर सकूं। तो इसमें काव्य सौंदर्य या भाव सौंदर्य के लिए कुछ विशेष बातें हैं। तो यहाँ कवि की नंबर 1 पे कवि की ऐसा एक पीड़ा है वो प्रकट हुई है, और आत्मकथात्मक शैली के रूप में कवि ने इसे बताया है। लाक्षणिकता इसमें विद्यमान है, मधुप पतियाँ, अनंत नीलिमा, जीवन इतिहास, रीति गागर आदि प्रतीकात्मक शब्दों का इसमें प्रयोग किया है। खड़ी बोली का प्रयोग किया है, तत्सम शब्दावली की अधिकता है, स्वर मैत्री में गायात्मकता की सृष्टि की है, प्रसाद गुण है वो इसमें विद्यमान है, करुण रस का प्रयोग हुआ है, और कह कर जाता कौन कहानी या अनुप्रास अलंकार है, मधुप गुनगुना कर कह जाता में मधुप यानी मन रूपी भंवरे के लिए प्रयुक्त हुआ है, इसलिए यहाँ रूपातिशयोक्ति अलंकार की सृष्टि है। जीवन रूपी खाली गागर के लिए जो है ना प्रयुक्त हुआ है, यहाँ गागर रीति में भी रूपातिशयोक्ति अलंकार है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आप मेरे साथ बने रहिए एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पे, आप एक एक करके अपने सिलेबस को करते रहिए। अगला पद्यांश देखिए, किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले हो। कि जो लोग कवि की दुखपूर्ण कथा को सुनना चाहते हैं उनसे कवि संबोधित करते हुए कहता है कि उसकी कथा को सुनकर कहीं वे यह न समझने लगे कि
उसके जीवन रूपी गागर को खाली करने वाले वही थे। अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले, क्योंकि वे सब अपने आप को समझें और पहचानें। उनके भाव रूपी रस को प्राप्त कर वे अपने आप को भरने का प्रयत्न करते हैं। यह विडंबना अरे सरलते हंसी तेरी उड़ाऊं मैं। इसलिए कवि कहता है कि अरे सरल मन वालों, यह उपहास और निराशा का विषय है कि मैं उस पर व्यंग्य कर रहा था या उनकी हंसी उड़ा रहा था। यह अपने द्वारा की गई गलतियों का दूसरों के द्वारा दिए गए धोखों को प्रकट करे। आगे कवि कहता है बोले अपनी प्रवंचना या औरों की दिखाऊं मैं, उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। तो यहाँ कवि कहता है उसके जीवन में पूर्ण रूप से पीड़ा और निराशा और कालिमा नहीं है, क्योंकि उसके जीवन में मधुरता या मीठी चांदनी रातों की मीठी स्मृतियाँ भी हैं। और वह अपनी उज्जवल गाथाओं को कैसे गाए या उन लोगों के सामने कैसे प्रकट करे। अरे खिलखिलाकर हंसने वाली उन बातों की, कि जब वह कभी अपने जीवन में खिलखिला करके हंसता था और मीठी मीठी बातों में डूबा रहता था और उसका मन है वो प्रसन्नता से भरा हुआ रहता था, तो वह अपने जीवन के उन प्रसन्नचित क्षणों को औरों के सामने क्यों बताए। अर्थात कवि अपने मन उनके सुख के अनुभवों को लोगों के सामने नहीं बांटना चाहता और न ही अपने दुख की कहानी है वो लोगों के सामने कहना चाहता। देखिए इसमें विशेष जो सृष्टि हुई है काव्य सौंदर्य के लिए जिन शब्दों की सृष्टि हुई है, कवि ने अपने जीवन में सुख और दुख को व्यक्तिगत माना है और वह उन्हें सबके साथ नहीं बांटना चाहता है। इसमें लाक्षणिकता का भी विद्यमान है, खड़ी बोली का प्रयोग है, तत्सम शब्दावली की अधिकता है, प्रसाद गुण इसमें विद्यमान है। संबोधन शैली ने नाटक के प्रयोग में नाट्यकीयता की सृष्टि की है, स्वर मैत्री में लयात्मकता की सृष्टि है और आत्म कथात्मक शैली का इसमें प्रयोग है। तो अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं में यहाँ मानवीकरण है। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, यहाँ भी इसमें मानवीकरण है। किंतु कहीं ऐसा न हो या उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं, यहाँ इनमें भी अनुप्रास अलंकार की सृष्टि है। आगे कवि कहता है अगले पैरे में, देखिए कवि कहता है कहाँ मिला वह सुख जिसका सौपन देख करके मैं जाग गया। कवि जीवन के उन क्षणों को याद करता हुआ कहता है कि उसके जीवन में कोई सुख कभी प्राप्त नहीं हुआ और जहाँ तक उसे लगता है कि सपन में भी जिस सुख का वह अनुभव कर रहा था, जिस सुख को वह पाने की इच्छा कर रहा था, वह भी उसे मिल नहीं पाया, बल्कि सौपन टूटते ही वह उससे मुस्कुराहट पा करके दूर हो गया और वह उसी समय उससे दूर हो गया जब वह उसके मुस्कुराते हुए उसके आगोश में या आलिंगन में आना चाहता था। आगे कहता है कवि जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, उसके लाल गुलाबी गालों की मस्ती भरी छाया में प्रेम भरी और अपने सुहाग की मिठास भरी मनोहरता को लेकर जो प्रकटता उसमें हो गई थी, या कवि का कहने का भाव यह है कि उसकी गालों में प्रातःकालीन लाली या शोभा विद्यमान थी, क्योंकि अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधु माया में, क्योंकि प्रातःकालीन लाली और शोभा उसमें विद्यमान थी और उससे मनोहरता प्रकट हो गई थी। और आगे कवि कहता है उसकी स्मृति पाथे बनी थके पंथिक पंथा की, और जब वह रास्ते में चलते चलते अचानक थक जाता है तो ऐसे में उसकी जो स्मृतियां हैं वो उसका सहारा बनी, उसकी यादें हैं उसकी थकान कम करती हैं। इसलिए कवि कहता है कि उसकी जो मधुर यादें हैं वो उसके जीवन का आधार बन गई हैं। इसलिए पूछने वालों से कवि कहता है सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। कंथा होता है गुदड़ी और यहाँ अंतर्मन के लिए प्रयुक्त हुआ है कि उसके अंतर्मन में क्या छिपा पड़ा है,
उसकी गुदड़ी को, सिली हुई गुदड़ी को उधेड़ करके छिपे हुए रहस्य को आप देखना चाहोगे। कवि का कहने का भाव यह है कि उसके मन के अंदर जो यादें भरी हुई हैं वह उसे किसी को भी नहीं दिखाना चाहता, नहीं बताना चाहता। इसमें भाव सौंदर्य की सृष्टि हुई है। देखिए भाव सौंदर्य की कवि ने अपने जीवन में प्रेम को प्राप्त करने का जो है ना आभास दिया है, जिसका परिचय किसी को नहीं देना चाहता है। इसमें लाक्षणिकता और खड़ी बोली की है, तत्सम शब्दावली की अधिकता है, प्रसाद गुण विद्यमान है, आत्मकथात्मक शैली है। और इसमें कहता है कि जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागनी उषा लेती थी, निज सुहाग मधुमाया में व्यतिरेक अलंकार है। आलिंगन में आते आते, यहाँ आते आते में पुनरुक्ति है। थके पथिक की पंथा की मेरी कंथा की में अनुप्रास अलंकार की सृष्टि हुई है। अगला देखिए नेक्स्ट और लास्ट। आगे कवि कहता है कि छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ। कवि कहता है उसका जीवन बहुत ही छोटा सा है और वह सुखों से रहित है, इसलिए वह उससे संबंधित बड़ी बड़ी जो कहानियां हैं वो किस प्रकार कहे। क्या यह अच्छा नहीं है कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं? कि यह अच्छा नहीं रहेगा कि मैं खुद चुप रहूं और औरों की कहानियां सुनता रहूं? यह मेरे लिए अच्छा रहेगा। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्म कथा। इसलिए कवि कहता है दुनिया के लोगों से पूछता है कि दुनिया के लोगों तुम मेरी भोली भाली कथा को सुनकर क्या करोगे, क्योंकि उसमें कोई आकर्षण नहीं है। उसे नहीं लगता है कि वह अपनी कहानी सुनाकर तुम्हें आकर्षित कर पाएगा, क्योंकि अभी कहता है कि अभी समय नहीं है, थकी हुई सोई है मेरी मौन व्यथा। क्योंकि अभी उसके अपनी जीवन कहानी सुनाने का अवसर है, अनुकूल नहीं है। उसकी मौन पीड़ा को अभी थकी हारी हुई है और वह अभी सो रही है, अर्थात उसके मन के भाव उसके अंदर अभी छिपे हुए हैं। तो इसमें जो विशेष जो पंक्तियां हैं वो हैं, कवि कहता है इसमें तत्सम शब्दावली की अधिकता का प्रयोग है, प्रसाद गुण विद्यमान है, कवि की विनम्रता साफ दिखाई दी है, अभिधा शब्द शक्ति का इसमें प्रयोग हुआ है। कवि के कथन में सरलता को प्रकट किया गया है, स्वर मैत्री की लयात्मकता की सृष्टि है। मैं मौन क्या तुम भला करोगे में अनुप्रास है, मेरी भोली आत्मकथा में थकी सोई हुई है मेरी मौन व्यथा में मानवीय अलंकार की सृष्टि हुई है। तो विद्यार्थियों आप बने रहिए मेरे साथ, हमारे YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पे। मैं इसी तरह से आपका हर अध्याय करवाता रहूँगा। अगले वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊँगा इसके अभ्यास के सारे प्रश्न। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।